Hello guys, welcome back to the channel. So today we will discuss about transition from class 10th to class 11th. तो वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एंड टॉपिक पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखो, स्कूल तो सारे अभी क्लोज्ड हैं. जो क्लास 10th से क्लास 11th में जाने वाले हैं उनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है और वो घर पे खाली खाली बैठे बैठे क्या नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर प्रोड्यूस करे जा रहे हैं. इतने नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं कि सारे के सारे पॉजिटिव थॉट्स भी उसके पीछे छिप गए हैं. ठीक है भाई, तो खाली बैठे हुए 11th के बारे में सोचते सोचते कि भाई कैसी 11th होगी, डिफ़िकल्ट होगी, हार्ड होगी, या फिर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें या थोड़े दिन बाद स्टार्ट करें. ऐसे नेगेटिव थॉट्स और भी कई चीज़ें हमारे दिमाग में घूमे जा रही हैं जिससे कि हम बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो चुके हैं. तो हमें अब कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचना पड़ेगा जिससे कि हम मोटिवेटेड फील करें. तो देखो, 10 से 11th में जाने का ये एक ट्रांजिशन फेज़ होता है, एक डिफरेंट फेज़ होता है और सारे फेजेस से. क्यों, जब हम 8 से 9th में आए, 9 से 10th में आए तो ज़्यादा कुछ चेंज देखने को हमें नहीं मिला. वही चैप्टर दोबारा रिपीट हो रहे थे. लेकिन जब हम 10 से 11 जाते हैं तो 10th में हम ऑल सब्जेक्ट्स का मिक्सचर पढ़ रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही हम 11th में आते हैं तो हमें कुछ स्पेशलाइज चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं. लाइक आर्ट्स हो गई, कॉमर्स हो गई, साइंस हो गई. जैसे कॉमर्स में अकाउंट्स स्पेशलाइज्ड है. ऐसे बहुत सी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं. तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कि हाँ भाई यार, ये तो नई चीज़ है. तो नई चीज़ से देखो थोड़ा बहुत तो मतलब हिचकिचाहट तो होती ही है पढ़ने में, तो उसे कोई दिक्कत नहीं लेनी. लेकिन आपको इसको धीरे धीरे करके ग्रैब करना पड़ेगा. अब थोड़े एक्स्ट्रा फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं. जब बच्चा 10th क्लास से 11th क्लास में एंटर करता है, सो ही स्टार्ट टू फील लाइक एन अडल्ट. वो सोचता है कि अब मैं थोड़ा अडल्ट हो चुका हूँ, बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं थोड़ा घर से फ्री होना चाहता हूँ. सो ही स्टार्टेड स्मोकिंग, क्लबिंग, हैंगिंग विद फ्रेंड्स एक्सेट्रा. जब वो अडल्ट की तरह फील करने लगता है ना, तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो बैड हैबिट्स को एक्वायर करने लग जाता है. क्योंकि भाई ये एक ट्रैप है. इसमें फंसोगे तो आप अपनी चॉइस से कि हाँ भाई हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें स्मोकिंग करनी है, लेकिन निकलोगे उसकी चॉइस से. फिर आप अपने डिसीजन से नहीं निकल सकते. पहले हम बड़ा बोलते हैं कि नहीं भाई यार, मेरे को आदत थोड़ी ना, मैं तो बस पी लेता हूँ कभी कभार, मैं चाहूँ तो आज से छोड़ दूँ. तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, आप पियोगे तो अपने डिसीजन से, लेकिन छोड़ोगे उसके डिसीजन से. इन सब के लिए ना भाई पूरी लाइफ पड़ी हुई है 12th के बाद. तो पहले कुछ अच्छे नंबर ग्रैब कर लो 12th क्लास में, फिर उसके बाद पूरे शौक कर लेना. अब आप सोच रहे हो कि भैया 12th के बाद तो मतलब ज़रूरी थोड़ा ना कि 12th के बाद शौक कर सकते हैं हम, 12th के बाद भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो भाई अभी तो आपके लिए जो मेन है वो 12th ही है. पहले 12th में मार्क्स लिया, उसके बाद की देखेंगे ना. तो आप तो अभी से ही जो पहले इन चीज़ों में पड़ जाता है उसका तो पहले ही उद्धार हो जाता है, उसका तो कहानी ख़त्म हो जाती है. देखो ठीक है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो इन चीज़ों से दूर हैं. उनको क्या करना है, उनको कैसे अपनी लाइफ में अच्छे नंबर्स अचीव करने हैं. तो भाई पहले नंबर अचीव कर लो, बाद में देखेंगे शौक वॉक जो भी करने हैं. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्जॉय मत करो, बुक वॉर्म बन जाओ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं आपको बता रहा हूँ. लेकिन भाई इन्जॉय की भी ना एक लिमिट होती है और आप उस लिमिट को बहुत जल्दी ही ब्रेक कर देते हो. अब मैं आपसे थोड़ा पेरेंट्स के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा. तो पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि नेवर एवर ट्राई टू डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. इस बात की तो अपने दिमाग में सोचना भी मत कि आप अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करो. जब बच्चा अडल्ट फील करने लग जाता है तो सबसे पहला गलत स्टेप यही उठाता है वो. तो देखो भाई, जब सक्सेस होती है ना तो पूरी की पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है, आपकी दोस्त होती है. लेकिन जब फेलियर होता है तो एक ही दोस्त हमारे साथ खड़ा होता है जो कि पेरेंट्स होते हैं. और जो लोग समझते हैं ना कि पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं, स्टडीज़ के लिए बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हमेशा डांटते भी रहते हैं, तो भाई उन्होंने आपको बनाया है, उनका हक है कि वो आपको दो बातें बोल सकें. ठीक है, तो उससे आपको कभी दिक्कत नहीं लेनी. और हाँ, अगर वो आपको गलत भी बोल रहे हैं ना तो आपको चुपचाप खड़े होकर सुन लेना है. और यही पहला स्टेप होता है एक ऑर्गेनिक सक्सेस. एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि भाई आपके और पेरेंट्स के बीच में इश्यूज़ कम हो, इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपना पेरेंट्स के साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप करो. आपको एक एग्जांपल देता हूँ ट्रस्ट के ऊपर. जैसे मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों सेमिनार में गए थे एक बार. तो भाई सेमिनार में जैसे बैनर लगा रहता है सेमिनार 2022 या 2023, तो वहाँ पर खड़े होकर ऐसे वो फ़ोटो खिंचवा रहा था. तो मैंने उससे पूछा, भाई यार बैनर के आगे फ़ोटो क्यों खिंचवा रहा है, इतनी सारी अच्छी अच्छी जगह वहाँ खिंचवा ले. तो उसने क्या बोला कि भाई ये जो मैं फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ अपने पेरेंट्स को भेजूँगा एज अ प्रूफ कि मैं सेमिनार में आया हूँ. अब उसके पेरेंट्स को उस पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि भाई वो बंदा सेमिनार में गया, उनको लगता है कि वो सेमिनार की बोल के क्या पता कहीं और चला गया हो. तो भाई ट्रस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ठीक है, तो ट्रस्ट पहले आप बिल्डअप करो, उसके बाद बाकी चीज़ें. जितनी जल्दी ट्रस्ट बिल्डअप कर लोगे ना, उतने ही इश्यूज़ आपके और पेरेंट्स के बीच में कम होने वाले हैं. आपका रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी. और जब पूरा घर पॉजिटिविटी से फैला होता है ना, तो सारी चीज़ें ग्रो होने लगती हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ और हो, बिजनेस हो या जो मर्जी हो.
अब लास्ट टॉपिक अबाउट रिलेशनशिप होने वाला है। तो देखो भाई, रिलेशनशिप के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है, इस पर मैं डिस्कशन ही करना नहीं चाहता, वो आपका डिसीजन है, वो आप देखो। लेकिन मैं आपको एक फैक्टर बता देता हूँ कि भाई समझ लो ये आपका स्टडी टाइम है, इतने आपके गोल्डन आवर्स हैं जब आप पढ़ते हो। अगर इन आवर्स को आप उस रिलेशनशिप में डिवोट कर रहे हो तो वो रिलेशनशिप आपके लिए गलत है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब आप अपने आप देख लेना, आप बड़े भी हो चुके हो, समझदार भी हो चुके हो, तो मैं आपको इतनी ही टिप्स देना चाहूँगा, इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें, सुने ठीक से, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर फॉर मोर वीडियोज़।